आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। आइए आज का शिव पुराण का अध्याय शुरू करते हैं। शिव पुराण है मुक्ति का धाम। जय हो पार्वती शिव भगवान। आज हम बात करने वाले हैं अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन, भगवान शिव के द्वारा सातों वर्णों का निर्माण और विभिन्न विभिन्न प्रकार के फल की प्राप्ति का कथन जो शिव भगवान ने शिव पुराण में बताया हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम शिव पुराण की। यदि आप लोग भी शिव पुराण पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे मात्र 151 रुपये में। हम आपको फ्री पीडीएफ इसलिए नहीं देना चाहते कि आप उसका महत्व फिर नहीं समझेंगे, इसलिए छोटा सा शुल्क रखा है ताकि आप खरीदें और उसको पढ़ पाएं। तो यदि आपको शिव पुराण चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप डालें 8510040041 पर, तो आपको शिव पुराण व्हाट्सएप कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो आइए देरी न करते हुए आज का अध्याय हम शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमश वर्णन कीजिए, विस्तार से हमको बताइए कि ये सब है क्या। तो आइए हम भी पढ़ते हैं कि क्या बताया है। तो सूत जी बोले, महर्षियों ध्यान देकर सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ अग्नि यज्ञ और देव यज्ञ क्या है। सावधान होकर सुनना, आप लोग भी, हम भी आपके लिए शिव पुराण की ये कथाएं बताते रहते हैं। गृहस्थ पुरुष अग्नि में श्याम काल और प्रातः काल जो चावल आदि द्रव की आहुति देता है उसको अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचार्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समीधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। वे समीधा का ही अग्नि में हवन करें। ब्राह्मणों, ब्रह्मचार्य आश्रम में निवास करने वाला दिव्यों को जब तक विवाह न हो जाए और वह अपनी जीवन संगिनी की प्रतिष्ठा न कर ले तब तक उनके लिए अग्नि में समीधा का आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि का ही कर्तव्य है। यह उनके लिए अग्नि यज्ञ है। दिव्यों, उन्होंने ब्रह्म अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोपण कर लिया है। ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों को के लिए यह हवन या अग्नि यज्ञ है कि वह विहित समय पर हितकर, परिमित और पवित्र अन्न का भोजन करें। ब्राह्मणों, शाम काल अग्नि के लिए दी हुई आहुति समाप्ति होने पर वह हमको संपत्ति प्रदान कराने वाली होती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रातःकाल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि कराने वाली होती है। तो जाना आपने क्या बताया। देखो इसमें बता रहे हैं जो हम शाम काल को अग्नि यज्ञ करते हैं वो हमें संपत्ति प्रदान कराने वाली है, और जो हम प्रातः काल में सूर्य देव को आहुति देते हैं वो हमारी आयु को बढ़ाने वाली है। यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं, अतः प्रातःकाल सूर्य को दी हुई आहुति भी अग्नि यज्ञ के ही अंतर्गत है। इस प्रकार यह अग्नि यज्ञ का वर्णन किया गया है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए, और उसके लिए हमको यत्नपूर्वक प्रयास करना चाहिए ताकि हम ये देव यज्ञ हमेशा करते रहें और हमको पाप का भागी ना बनना पड़े। तो यही है, साथिल्पा आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही माना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ा करण आदि संस्कार हैं उनको हवन क्रम में जानना चाहिए। उन्हें भी देवयज्ञ के ही अंतर्गत मानना चाहिए। तो
ये सब आगे की बातें जो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान दे के सुनना, ये बहुत ही अच्छा बताया गया है शिव पुराण में।